एक बार महात्मा गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे। दिन ढलता जा रहा था। बुद्ध के शिष्य इतना चलने के कारण बहुत थक गए थे। वह जानते थे कि शिष्यों को विश्राम की जरूरत है। तब कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध अपने सभी शिष्यों को एक पेड़ के पास ले गए। वहाँ पेड़ की छांव में ठंडी हवा चल रही थी। बुद्ध ने सभी शिष्यों को वहाँ कुछ देर विश्राम करने के लिए बोला। सभी शिष्य वहाँ बुद्ध के पास बैठ गए। तभी उनमें से एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा कि बनते, मेरे मन में एक सवाल है, आप मुझे उसका उत्तर देंगे? बुद्ध ने कहा, पूछो। तब शिष्य ने कहा, क्या विद्या को किसी बल द्वारा सीखा या छीना जा सकता है? तब बुद्ध ने कहा, नहीं, विद्या को केवल सेवा भाव से ही सीखा जा सकता है। तभी शिष्य ने कहा, कैसे? तब बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें इसे एक कहानी के द्वारा समझाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक फकीर एक जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनाकर रहता था। उस फकीर को एक विद्या आती थी। वह पीतल को सोने में अपनी विद्या द्वारा बदल सकता था और वह फकीर इस विद्या का उपयोग तभी करता था जब उसे बहुत आवश्यकता होती थी या फिर जब उसे भी गरीबों की मदद करनी होती थी। वह तभी ज़्यादातर उपयोग करता था। एक दिन एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण उसके पास आया। उस ब्राह्मण को अपनी बेटी का विवाह करना था, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। उसने दुखी मन से सारी बातें उस फकीर को बताईं। फकीर समझ गया था कि वह ब्राह्मण सच में बहुत ज़्यादा गरीब है और परेशान भी है और उसे मदद की ज़रूरत भी है। तब उस फकीर ने एक पीतल के एक बर्तन को सोने का बनाकर ब्राह्मण को दे दिया और फकीर ने ब्राह्मण से कहा, इस बर्तन को बेचकर अपनी बेटी का उसके बदले मिले पैसों से विवाह कर देना। उस ब्राह्मण ने फकीर से वह सोने का बर्तन लिया और सुनार के पास चला गया। सुनार ने उस बर्तन को देखकर सोचा कि इस गरीब फटीचर ब्राह्मण के पास यह सोने का बर्तन कहाँ से आ गया? हो ना हो यह राजा का ही है। और वह सुनार ब्राह्मण को लेकर राजा के पास चला जाता है। राजा ने उन्हें देखकर वहाँ आने का कारण पूछा। तब उस ब्राह्मण ने राजा को सब सच सच बता दिया। ब्राह्मण की बात सुनकर उस राजा के मन में लालच आ गया। उसने उस ब्राह्मण को तो छोड़ दिया, लेकिन उसके मन ही मन सोचने लगा कि क्यों ना यह विद्या फकीर से सीख ली जाए। और उसने सैनिक को भेजकर फकीर को बुलाने को बोल दिया। कुछ समय के बाद सैनिक फकीर को लेकर आ गए। राजा ने फकीर से पूछा कि तुम पीतल को सोना बनाना जानते हो? फकीर ने कहा, जी राजा साहब। तब राजा ने कहा, यह विद्या हमें भी सिखा दो। तब फकीर ने बोला, नहीं, मैं आपको यह विद्या नहीं सिखा सकता। तब राजा ने क्रोध में आकर कहा कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? फकीर ने कहा कि बहुत अच्छे से जानता हूँ। फिर राजा फकीर से कहता है कि मैं तुम्हें 15 दिन का समय देता हूँ। यदि तुमने मुझे यह विद्या नहीं सिखाई तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब राजा रोज प्रत्येक दिन फकीर के पास अपने एक सिपाही को भेजता था कि वह उसे विद्या सिखाएगा या नहीं, लेकिन फकीर
रोज मना कर देता था। तब राजा को समझ आ गया कि धमकी देकर या जोर जबरदस्ती से फकीर को नहीं मनाया जा सकता। तब उसने कोई दूसरा उपाय सोचना शुरू कर दिया। अब 15 दिन में से 7 दिन बाकी रह गए थे। तब राजा रोज फकीर के पास भेष बदलकर जाता था और रोज उसकी सेवा करता। राजा ने फकीर की इतनी सेवा की कि वह खुश हो गया और उसने फकीर से पूछा कि बता तू क्या चाहता है। तब उसने कहा कि आप मुझे ये विद्या सिखा दीजिए जिसमें आप पीतल को सोना में बदल देते हैं। फकीर मान गया और उसे विद्या दे दी और कहा, याद रखना इसे तुम केवल दुखियारी के लिए, मदद के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद राजा अपने महल में वापस आ जाता है और जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं तब उसने फकीर को महल में बुलवाया और उस फकीर से राजा ने कहा, बता तू विद्या सिखाने को तैयार है या नहीं। तब फकीर ने कहा, नहीं राजा। तो राजा बोला, तुम्हें फांसी की सज़ा दे दी जाएगी। तब फकीर ने कहा कि आप सज़ा दे दीजिए। तब राजा हंसने लगा और कहा कि जिस विद्या पर तुम्हें इतना नाज है वह विद्या अब मैं भी जानता हूँ। और उसने फकीर को एक पीतल का बर्तन सोने का करके दिखा दिया। तब फकीर ने कहा कि राजन, तुमने यह विद्या किसी की सेवा करके सीखी है, किसी को डरा धमका कर नहीं। बुद्ध ने कहानी समाप्त की और अपने शिष्य से कहा कि अब तुम्हें इस कहानी से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। शिष्य ने कहा, जी भंते। तभी बुद्ध ने कहा कि कभी ज्ञान जबरदस्ती नहीं सीखा जा सकता। ज्ञान ऐसी चीज है जिसे व्यक्ति जितना बांटता है उतना ही वह ज्ञान बढ़ता है। और यदि आपके पास विद्या है तो उसका सही जगह प्रयोग कीजिए, ना कि उसका गलत फायदा उठाएं। तब बुद्ध के शिष्य ने कहा कि भंते, मैं आपकी बात को समझ गया हूँ। और उसके बाद सभी शिष्यों ने भोजन करके कुछ देर विश्राम किया और कुछ देर बाद वहाँ से बुद्ध जी के साथ आश्रम की ओर निकल गए।